हेलो फ्रेंड्स, आज आ गई है स्पोकन इंग्लिश की क्लास। इस क्लासेस में हम फ्रेजेस देखेंगे। अब फ्रेजेस आता है सबसे पहले समथिंग इज़ ईजी। कोई चीज़ इजी तरीके में बोलनी हो तो उसे कितने मेथड से बोल सकते हैं हम। इसके लिए हम 3 फ्रेजेस करेंगे। फर्स्ट आता है ये तो बहुत ही आसान है। क्या बोलेंगे? ये तो बहुत ही आसान है। इसको क्या बोलेंगे? इट्स अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट आता है ये तो बहुत ही आसान है। अब दूसरे वे में कैसे लिखेंगे? इट्स अ ब्रीज। नेक्स्ट आता है इट्स अ किंच। तो ये जो बहुत ही आसान है उसको क्या बोलेंगे? इट्स अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं? इट्स अ ब्रिज। एंड लास्ट इट्स इज अ किंच। नेक्स्ट आता है अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट हो, फ्रेजेस फॉर सेइंग समथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट हो उसको 3 तरीके से कैसे बोलेंगे? फर्स्ट आता है ये मुश्किल है। ये मुश्किल है, इट्स हार्ड। नेक्स्ट आता है ये थोड़ा मुश्किल है, इट्स अ बिट ट्रिकी। नेक्स्ट आता है ये आसान नहीं है, इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क। जब पार्क में घूमने जैसा ये नहीं है। तो इसको डिफ़िकल्ट वे में कैसे बोल सकते हैं? ये तो आसान नहीं है, इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क, क्योंकि ये फ्रेजेस है। फ्रेजेस को हम बोल सकते हैं नॉट अ वॉक इन द पार्क। नेक्स्ट आता है फ्रेजेस आते हैं आई डोंट नो। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता को कितने वे में बोल सकते हैं? अब इसके लिए फ्रेजेस यूज़ करेंगे। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। तो आई हैव नो आइडिया या फिर आई हैव नो क्लू। 2 तरीके से बोल सकते हैं, आई हैव नो आइडिया एंड देन क्या बोल सकते हैं? आई हैव नो क्लू। नेक्स्ट आता है मैं भी वही सोच रहा था। मैं भी वही सोच रहा था, आई हैव बीन वंडरिंग दैट टू। नेक्स्ट आता है मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। तो क्या बोल सकता है? बेट्स में। ये क्या है? इनफॉर्मल। वैसे तो डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? आई डोंट नो। पर ये फ्रेजेस में क्या बोल सकते हैं? बेट्स में, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट आता है फ्रेजेस आता है एग्री के लिए। अब एग्री के लिए किसी चीज़ से सहमत होना। सहमत है तो उसके लिए फ्रेजेस क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट बिल्कुल। बिल्कुल के लिए क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली। अगर हम किसी चीज़ के लिए एग्री हैं यानी सहमत है तो उसे क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल या फिर एग्जैक्टली। सेकंड, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आई एग्री 100%। यानी पूरी तरीके से सहमत होने को क्या बोलेंगे? आई एग्री 100%। मेरा भी बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। दैट्स एग्जैक्टली वॉट आई थिंक। मेरी भी बिल्कुल यही सोच रहा था। दैट्स एग्जैक्टली वॉट आई थिंक। नेक्स्ट आता है फ्रेजेस डिसएग्री के लिए। जिस चीज़ से सहमत नहीं है उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट आता है मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट, मैं पूरी तरीके से असहमत हूँ। असहमत यानी डिसएग्री हूँ। तो आई टोटली डिसएग्री। नेक्स्ट आता है माफ़ करना। मैं असहमत हूँ। आई बेग टू डिफ़र। आई बेग टू डिफ़र। ये किस में आ रहे हैं? सारे फ्रेजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है आप फ्रेजेस किसके लिए कर रहे हैं? मेक एन ऑफ़र। अगर किसी को ऑफ़र प्रोवाइड करते हैं कि आपको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऑफ़र के लिए आता है तो इसके लिए क्या क्या फ्रेजेस हम यूज़ कर सकते हैं? तो फर्स्ट आता है थोड़ा चाय लेंगे आप। थोड़ी चाय लेंगे आप। अभी ऑफ़र कर रहे हैं ना, थोड़ी चाय लेंगे आप, तो क्या बोल सकते हैं? वुड यू लाइक सम टी? वुड यू लाइक सम टी? नेक्स्ट आता है क्या आपको पानी चाहिए? क्या आपको पानी चाहिए? डू यू वॉन्ट सम वाटर? डू यू वॉन्ट सम वाटर? अब नेक्स्ट आता है आप क्या लेना चाहेंगे? आप क्या लेना चाहेंगे? इसके लिए क्या फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं? वॉट वुड यू लाइक टू हैव? नेक्स्ट आता है इसके आगे। अब आते हैं फ्रेजेस जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं किसी के ऑफ़र का। रिस्पॉन्ड कैसे कि अगर कोई हमें ऑफ़र दे रहा हो और हम उसे हाँ कर दें तो क्या आता है? रिस्पॉन्ड टू एन ऑफ़र। तो इसके लिए क्या फ्रेजेस यूज़ होंगे? तो सबसे पहले स्टार्ट होता है बहुत अच्छा रहेगा धन्यवाद। बहुत अच्छा रहेगा धन्यवाद। दैट वुड बी ग्रेट थैंक यू। दैट वुड बी ग्रेट थैंक यू। नेक्स्ट, नहीं धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। अब
नहीं धन्यवाद। कोई हमें ऑफ़र दे रहा है कि क्या तुम ठीक हो, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं धन्यवाद मुझे नहीं चाहिए, या फिर मैं ठीक हूँ। तो नो थैंक्स आई एम ओके, नो थैंक्स आई एम ओके। नेक्स्ट आता है मैं थोड़ा या फिर एक लूँगा। अब होता है ना, कोई हमें ऑफ़र कर रहा है तो मुझे थोड़ा चाहिए या मुझे एक दे दो या दो दे दो, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं थोड़े के लिए आ जाएगा आइड लव सम, आइड लव सम, या फिर एक लूँगा के लिए ओनली वन। नेक्स्ट आता है आप फ्रेजेस करते हैं शो इंटरेस्ट, जिसमें हमें इंटरेस्ट हो रहा हो यानी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा हो, तो उसके लिए क्या क्या फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आता है सच में, रियली। क्या आता है, सच में, इंग्लिश क्या होगी उसकी, रियली। आपको अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में और भी इंटरेस्टिंग वर्ड को कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। अब आता है ये रोचक है, रोचक मतलब इंटरेस्टिंग है, तो दैट्स इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट आता है ठीक है, तो क्या बोल सकते, ओह अह, ऐसे बोल सकते अह, ऐसे जब बोलते हैं तो वो किसके लिए शो कर रहा है, इंटरेस्ट के लिए। नेक्स्ट आता है इसमें, अब आता है फ्रेजेस, हमें जब किसी भी कन्वर्सेशन पोलाइटली यानी धीरे से जब हम किसी कन्वर्सेशन को ख़त्म कर रहे हो तो उसको कैसे फ्रेजेस उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। आपसे बात करके अच्छा लगा, आपसे बात करके अच्छा लगा, या फिर आपसे मिलके अच्छा लगा, तो क्या बोलेंगे, इट वॉज़ नाइस चैटिंग विथ यू। अगर बात करके अच्छा लगा तो इट वॉज़ नाइस चैटिंग विथ यू। अगर आपसे मिल के अच्छा लगा तो क्या बोलेंगे, इट वॉज़ नाइस मीटिंग विथ यू। नेक्स्ट आता है वैसे मुझे चलना चाहिए, वैसे मुझे चलना चाहिए, क्योंकि जाने में पोलाइटली हमें कन्वर्सेशन करनी है, उसके लिए फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं। तो आता है एनीवे आई शुड गेट गोइंग, एनीवे आई शुड गेट गोइंग। नेक्स्ट आता है कट यू ऑफ या फिर इंटरप्ट यू। आई एम सॉरी टू कट ऑफ, क्या बोल सकते हैं, आई एम सॉरी टू कट ऑफ यानी बातों को काटना, आई एम सॉरी टू कट ऑफ, बट आई एक्चुअली गॉट अ रन, बट आई एक्चुअली गॉट अ रन। इंटरप्ट यानी दखल अंदाजी देना, तो क्या बोलें, बट आई एक्चुअली गॉट अ रन। और भी आपको ऐसे ही फ्रेजेस चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।